धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत सहयोगी नगर स्थित सावित्री अस्पताल में गुरुवार को प्रसूति की मौत के बाद शुरू हुआ बवाल शुक्रवार को हुई बैठक के बाद शांत हो गया। बैठक में अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृतका के परिजनों को मुआवजा देने पर बनी सहमति के बाद प्रसूति का शव पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमसीएच भेज दिया गया। बता दें कि सरायढेला स्थित सावित्री अस्पताल में भर्ती हुई बोकारो चंदन कियारी की प्रसूति 22 वर्षीय शीलू कुमारी की इलाज के दौरान गुरुवार को मौत हो गई थी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों द्वारा प्रसूति का शव अस्पताल में रखकर जमकर हंगामा किया गया था। इस दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया था। वहीं घटना के बाद से ही परिजन अस्पताल में शव रखकर न्याय की मांग कर रहे थे। वहीं शुक्रवार को अस्पताल में परिजनों के साथ अस्पताल प्रबंधन की हुई बैठक में बनी सहमति के बाद अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर साधना ने कहा कि उक्त महिला की मौत लापरवाही से नहीं बल्कि खून की कमी से हुई है। उन्होंने कहा कि प्रसूति को A+ खून की जरूरत थी, लेकिन महिला के परिजन उचित मात्रा में खून उपलब्ध नहीं करा सके, जिस वजह से प्रसूति की मौत हो गई। बावजूद इसके यदि परिजनों को लगता है कि मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई है तो वो कानून की मदद ले सकते हैं। वहीं इस संबंध में डॉक्टर प्रतिभा राय ने कहा कि इन दिनों ट्रेंड चला हुआ है डॉक्टरों को टारगेट करने का। उन्होंने कहा कि प्रसव के दौरान इस तरह की स्थिति बनती है जब प्रसूति को खून की आवश्यकता पड़ती है। यही वजह है कि उक्त महिला को यहां से एसएनएमसीएच रेफर किया गया था, लेकिन विडंबना है कि अभी सभी ब्लड बैंक में खून की कमी है। वहीं घटना के बाद दर्जनों लोग अस्पताल में तोड़फोड़ और डॉक्टरों को कोसने पहुंच जाते हैं, जबकि उस वक्त इनमें से 5 लोग भी खून देने को तैयार हो जाते तो आज महिला की मौत नहीं हुई होती। मृतका के परिजन ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों के साथ उनकी बैठक हुई है। मृतका की एक बेटी है, जिसकी मदद को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा मुआवजा राशि देने पर सहमति बनी है। इसके बाद अब मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मैं डॉक्टर साधना हूँ। आप सबों को नमस्कार। मैं फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। मैं हमारे जो सीनियर्स हमारे जो कलीग्स ने कहा उससे तो मैं सहमत हूँ ही। मैं आप लोगों से मीडिया पर्सन से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे समाज में बीमारियों के प्रति जागरूकता लाएं। माँ और बच्चे जब एक महिला गर्भवती होती है और वो एक शिशु को जन्म देती है तो भारतीय समाज में कहा गया है कि महिला जब डिलीवरी कराती है ना तो उसका दूसरा जन्म होता है। ये इसलिए क्योंकि डिलीवरी ऐसी चीज में लाखों कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आपने पीपीएच का नाम सुना। पीपीएच को हम लोग बोलते हैं ना कि ये एक जहरीला नाग है। अगर ये किसी स्त्री को डस ले, अगर महिला का यहाँ से अगर टुंडी में डिलीवरी हो और उसको पीपीएच हो जाए तो वो महिला धनबाद नहीं पहुंच पाएगी, सही सलामत जीवित नहीं पहुंच पाएगी। चूंकि इस महिला का डिलीवरी हॉस्पिटल में हुआ और डॉक्टर के प्रेजेंस में हुआ, इसलिए महिला 2 दिन डिलीवरी के बाद भी 24 घंटा वो सरवाइव की और उसकी डेथ खून की कमी से हुई। अगर खून दे दिया जाता तो आज ये कहानी नहीं होती। तो सबों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। ये लोग बोलते हैं नस काट दी। अरे नस काट दी तो डॉक्टर को दिखाई नहीं दिया। आप लोग को पता चल रहा है कि नस काट दी, नस काट के छोड़ दी। ऐसी कौन सी नस है कि वो काट भी देगी और छोड़ भी देगी और पेशेंट को मार भी देगी? तो हम डॉक्टर है कि हम क्या है? क्या है? हाँ? पेट खोल के हम नस काट के छोड़ देते हैं कि महिला मर जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी तो कम से कम 10 लाख 20 लाख, मोटरसाइकिल भी आजकल लाखों में आती है। हम एक सिजेरियन का कितना लेते हैं? 25,000 30,000, वो भी 10,000 दवा के साथ, 3-4 हजार बेहोशी डॉक्टर और 1-2 हजार बच्चे के डॉक्टर के साथ। डॉक्टर को बचता क्या है? 5,000 6,000। और उसमें अगर किसी महिला को हो तो आप हमको बोलते हैं कि 10 लाख दो 20 लाख दो। आप यहाँ 20 लाख 30 लाख की गाड़ी खरीदते हो, सारा सेफ्टी मेजर्स लेते हो, फिर भी लोगों का डेथ होता है। तो क्या गाड़ी के मालिक को जाके बोलते हो कि कैसी गाड़ी बनाई, हमको पैसे दो?
ऐसा नहीं करे प्लीज। मैं इस समाज से, मीडिया के लोगों से, क्योंकि भैया शादी तो सब करेंगे, बच्चे सबको चाहिए, परिवार बढ़ाना है। हम ऑब्स्टेट्रिशियन ज्यादातर केस में, हमारा जो विभाग है स्त्री एंड प्रसूति रोग विभाग, उसी में ये ज्यादा होता है, ये लिटिगेशन। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को ये जागरूक करना चाहूंगी। ठीक है, हर समाज में कुछ लोग होते हैं, गलत होते हैं, गलत करते हैं, होते हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप तो हम पे केस कर सकते हो। अगर इंजीनियर कोई पुल बना रहा है और आए दिन आप जानते हो कि पुल गिर जाता है, टूट जाता है, कितने लोग मर जाते हैं, किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, केस नहीं बनती है, लेकिन डॉक्टर्स पे तो केस बनता है। तो दीजिए हमें सजा। हम हैं अगर तो हमें बंद करिए ना जेल में। क्या हम ये छुट्टे, ये इतने कठोर लोग, कसाई लोग जो नस काट के, अस्पताल खोल के नस काट रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, हमें खुला नहीं छूटना चाहिए, हमें तो जेल में होना चाहिए। मैं डॉक्टर प्रतिभा राय, बीएमसीएच में 13 साल तक प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। अभी पिछले साल मैं रिटायर की हूँ। और ये जो घटना हुई है ये कोई नई घटना नहीं है। ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये कॉम्प्लिकेशन होता है कुछ पेशेंट में, पीपीएच जिसको कहते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज। और उसका निदान है कि तुरंत जितना जल्दी हो सके ब्लड दिया जाए। यहाँ पर इनसे जितना बन पड़ा रीना बर्नवाल से अपना पूरा जी जान लगा के उसको नॉर्मल स्थिति में लाई, लेकिन अगर उन लोगों ने ब्लड नहीं दिया, इसलिए ये सोचकर उन्होंने पीएमसीएच रेफर किया कि वहां ब्लड मिल जाएगी। लेकिन अभी ऐसी दुखद स्थिति है कि पूरा ब्लड बैंक ब्लड से खाली है, कोई ब्लड नहीं देता है। यहाँ ये लोग 100 आदमी आके भीड़ लगाए हुए हैं, अगर उसमें 5 आदमी भी खड़ा होकर उसको ब्लड दे देता तो ये नौबत नहीं आती। और डॉक्टरों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। पूरा गांव खड़ा होके उसके बाद उससे पैसा मांगा जाता है, तरह तरह की यातना दी जाती है। ये समाज के लिए कैसा ये पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, आप ही लोग बताइए। कौन डॉक्टर हिम्मत करेगा किसी पेशेंट को लेने का? कितना पैसा वो लोग देता है कि डिमांड करता है 10 लाख दो, 5 लाख दो। ये तो बहुत खराब ट्रेंड चल रहा है। इसमें तो कोई पेशेंट को रेफर करते पेशेंट में मर जाएगी, बिना ऑपरेशन के, बिना किसी के। कुछ तो सोचना चाहिए। पहले लोग मरता था, पेशेंट का अटेंड करता था, डॉक्टर साहब आपने बहुत कुछ किया, मेरा ही किस्मत खराब था, उसका नसीब में जिंदा नहीं था। और अभी तो वो लोग बैठा रहता है ताक में कि कहीं कुछ मिसहैप हो और हम लोग गुंडागर्दी शुरू कर दें। ये तो बहुत गड़बड़ बात है। कल जो घटना हुआ है उसके बाद से बॉडी यहाँ पे रखा हुआ, अभी क्या? देखिए, ये घटना कल की नहीं परसों की ही है। और ये जो महिला है जो मृत हो गई है, वो आपकी प्रसव के दौरान यहाँ आई हुई थी। और प्रसव के दौरान यहाँ आपका सावित्रीबाई हॉस्पिटल में आई हुई थी अपना, तो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और अधिक जैसे हम लोग डॉक्टर से जानकारी लिए कि उनका मतलब प्रसव में अधिक ब्लीडिंग के कारण उनकी मृत्यु हुई है। परिजनों को लगा कि इसमें डॉक्टर की कहीं न कहीं खामी है, जिसके चलते आज उस औरत की मृत्यु हुई है। तो आज परिजन और डॉक्टर के बीच बैठ के जो बातचीत हुए, जिसमें डॉक्टर के द्वारा ये परिजनों के बताया गया कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई। कल से डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अभी हम लोगों ने सभी डॉक्टर मैम लोग आई हुई है, डॉक्टर साहब है, सबसे बातचीत हुआ। उन लोगों ने हमने कुछ बातें रखी जो, क्योंकि जो मर गई उनकी बच्ची है, परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है कमाने वाला, तो उनके द्वारा से भी इनको सहयोग के रूप में कुछ बोला गया कि दिया जाएगा, हम सहयोग करेंगे। और उस बीच दोनों का बात में सहमति बनी। अब हम लोग इस डेड बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे।